गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक फैक्ट्स। सो टुडे आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स और उसके टाइप्स के बारे में बताया था और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया था। तो आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज और क्या क्या टाइप्स जो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब है कि हम लोग जो कुछ भी खरीदते हैं बाजार से, मार्केट से, कहीं से भी कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी गुड्स हो या किसी तरीका का सर्विस लेते हैं, तो हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स पेड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। हायर प्राइसेस के फॉर्म में हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स पेड करना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो पेड करना है आपको। इनकम जो भी आपका वेल्थ जो भी जनरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपको पेड करना है तो वो करना है, लेकिन इसको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पीपल कैन रिड्यूस देयर परचेस ऑफ टैक्स गुड्स। तो टैक्स गुड्स जो भी है, पीपल अपना परचेज जो भी है, खरीदारी कम करेगा, उससे इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस किया जा सकता है या मतलब अवॉइड किया जा सकता है। तो अभी तो जीएसटी आ गया, जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बिफोर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, हम जीएसटी के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के पहले क्या क्या थे जो इनडायरेक्ट टैक्स में आते थे? वो था सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट वैट बहुत लोग सुने भी होंगे, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। फिर कस्टम ड्यूटी था, स्टैम्प ड्यूटी था, इंटरटेनमेंट टैक्स था और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स था। तो चलिए देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। पहले हम लोग एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स इजी टू कलेक्ट, ये इजी टू कलेक्ट होता है। इजी टू कलेक्ट कैसे है भैया? हम लोग कुछ भी गए खरीदे बाजार से, हम लोग को टैक्स पेड करना होता था, तो इजी था कलेक्ट करना। सामान खरीदा, उससे इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया। और इसका जो इंसिडेंस था उसको भी डिटरमाइन करना बहुत इजी था। और गवर्नमेंट इसको यूज करता था टू डिस्करेज कंजप्शन ऑफ सर्टेन गुड्स का कंजप्शन डिस्करेज करने के लिए यूज करता था। तो अब आप ही लोग सोचो कि ऐसा कौन सा गुड्स होगा जिसको जिसका कंजप्शन गवर्नमेंट डिस्करेज करने के लिए यूज कर सकता था। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकर्स जो सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट के कंजप्शन पे यानी नारकोटिक्स आइटम पे हायर टैक्स लगा दिया, हायर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। अल्कोहल, जो शराब पीते हैं, शराबी जो होते हैं, तो उस पे हायर टैक्स लग गया शराब पे। तो इससे क्या हुआ कि पैसा ज्यादा देना हुआ, तो कुछ लोग रिड्यूस किए इसका कंजप्शन, तो गवर्नमेंट इसको डिस्करेज गवर्नमेंट इसको यूज कर सकता था, यूज किया डिस्करेज कंजप्शन ऑफ सर्टेन, कुछ गुड्स का कंजप्शन को डिस्करेज करने के लिए भी यूज किया। और ये गुड वे ऑफ रेजिंग रेवेन्यू है, आराम से इससे रेवेन्यू रेज हो सकता है, क्योंकि जरूरत सबको होती है तो परचेस करता ही है, तो रेवेन्यू जनरेट होगा। और टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से आए, फॉरेन कंट्री से जो टूरिस्ट आते हैं, वो लोग तो इनकम टैक्स देते नहीं है, डायरेक्ट टैक्स होता नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो गुड्स और सर्विस यूज करते हैं यहाँ। तो गुड्स और सर्विस में यूज करते हैं, तो उसके लिए वो लोग पैसा देते हैं, उसके लिए वो लोग मनी स्पेंड करते हैं। मनी स्पेंड करते हैं तो वो क्या करता है, एड टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू ऐड कर देता है। और इसका कोई डिसइंसेंटिव इफेक्ट भी नहीं है वर्क इस, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स में देखे थे कि डिसइंसेंटिव इफेक्ट होता था वर्क पे, क्योंकि भैया जितना कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिसएडवांटेज का बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या थे इनडायरेक्ट टैक्स के। तो ये रिग्रेसिव होता था, रिग्रेसिव कहने प्रोग्रेसिव था इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम बढ़ेगा तो वैसे हायर इनकम ग्रुप को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा लोअर इनकम ग्रुप से। लेकिन इसमें क्या था कि रिग्रेसिव था, पुअर को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब जो पैसा ज्यादा कमा रहा है, वो सपोज दैट मान लो एक फ्रिज या टेलीविजन खरीद रहा है, उतना अमाउंट का ही टैक्स पेड कर रहा है। और जो गरीब है वो तो कम कमा रहा है,
लेकिन अगर वही आदमी वही टीवी लेने गया तो उसको भी उतना अमाउंट का ही टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो यही हुआ रिग्रेसिव का मतलब। उसके बाद इन्फ्लेशन भी होता है, इससे में कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन, इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन भी हो सकता था, क्योंकि अब टैक्स लग रहा है, मनी का फ्लो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी होगा। तो ये और क्या था कि दीज टैक्स आर नॉट इम्पेरिशल, तो इम्पेरिशियल नहीं होता है। सर्टेन ग्रुप हैवी पेनलाइज्ड होता था, जैसे कि स्मोकर जो होते थे या ड्रिंकर होते थे, उन लोग के जो भी गुड्स होते थे, ये लोग जो यूज करते थे उस पर ज्यादा टैक्स लगता था, तो वो लोग हैवी पेनलाइज्ड होते थे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के। आगे हम लोग टाइप्स देखते हैं इसके। तो इसके टाइप्स में हम लोगों ने जैसे बात किया था कि सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स क्या होता है, तो दिस टैक्स लिवाइड बाय एन एंटिटी, तो ये एक एंटिटी के द्वारा लिवाइड होता था इन रिटर्न फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम। कोई भी सर्विस प्रोवाइड करिए, फायर वर्क हो गया या इवेंट मैनेजमेंट हो गया, तो उसके थ्रू जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, उसके थ्रू जो टैक्स पेड करना होता था, दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी था। एक्साइज ड्यूटी क्या था कि व्हेन एनी प्रोडक्ट और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया, कोई भी गुड्स या मैन्युफैक्चर अगर इंडिया में बनती है किसी कंपनी के द्वारा, देन द टैक्स लिवाइड ऑन दोज गुड, तो क्या होता था कि टैक्स उस गुड्स पर रिवाइज करेगा। और मैन्युफैक्चरर वो क्या था कि मैन्युफैक्चरर वो टैक्स पेश कर देता था और उसके बदले में अपने कस्टमर से चार्ज करता था टैक्स। तो यही होता है एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद वैट की बात है, तो वैट बहुत लोग ने सुना भी है। तो वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये ऐसा टैक्स होता था जो किसी भी प्रोडक्ट पे लगता था जो डायरेक्टली कस्टमर को सोल्ड हो जाता था, डायरेक्टली सोल्ड टू द कस्टमर, जो कस्टमर को डायरेक्टली सोल्ड हो जाता था। वैट कंसिस्ट ऑफ, वैट में दो चीज आता था, एक सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था, और एक स्टेट सेल्स टैक्स होता था तो जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो कस्टम ड्यूटी ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप्स है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि दैट दिस टैक्स लेवाइड ऑन द गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई गुड्स या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट करती है फॉरेन कंट्री से, तो उस पर उन लोगों को कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। ये तरीका का इनडायरेक्ट टैक्स है। और ऑल्सो समटाइम एक्सपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है, तो ये भी एक तरीका का टैक्स है जो कि लगता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी पे आते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी क्या है, दिस टैक्स लिवाइड ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि जिसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम लोग मूव नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हाउस, फ्लैट्स एक्सेट्रा। ये तरीके इस सब जो प्रॉपर्टी है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं किसी अदर पर्सन को या सेल कर देते हैं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स करने का मतलब है दिस टैक्स इज चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज होता है और ये एप्लीकेबल होता है ऑन एनी प्रोडक्ट्स और ट्रांजेक्शन जो कि इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, जैसे कि वीडियो गेम्स हो गया, अम्यूजमेंट पार्क जो सिटीज में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे लोग जाते हैं तो टिकट्स लगते हैं, तो वो सब में जो भी टैक्स लगता है वो इंटरटेनमेंट टैक्स है, उसको स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। एक लास्ट जो है इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी आता है वो है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो दिस टैक्स लिवाइड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो उस पर जो भी कुछ टैक्स लगेगा सिक्योरिटीज, तो उसको हम लोग सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स कहेंगे। तो ये था इनडायरेक्ट टैक्स का ओवरव्यू। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। आप लोगों को अगर कुछ भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स से कोई भी रिलेटेड अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड होप यू विल एंजॉय द वीडियो एंड आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, नॉलेज मिलेगा इससे। सो थैंक यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर more this type of video. Thank you.